हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अवनाथ मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के का एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए क्रिश कोर्स। ठीक है, मतलब इस कोर्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 12th मैथमेटिक्स की पूरी तैयारी कराई जाएगी बोर्ड एग्जाम की, जिसमें मैं चैप्टर वाइज एक एक करके वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा, और बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो कर सकती हैं। ठीक है, जैसा कि पिछले साल एग्जाम में मैंने एमपी बोर्ड के क्वेश्चन में दिए थे मैंने आपको, तो आप देख सकते हो पिछली वीडियोस को, पूरा का पूरा पेपर लगभग वहीं से आया है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उनमें से। इसी प्रकार इस साल भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो उसमें से पूरा का पूरा पेपर वहीं से ही आएगा। ठीक है, आई गारंटेड पूरा का पेपर वहीं से ही मिलेगा। हो सकता है डिजिट चेंज कर दे, बस ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, टाइप वही होगा क्वेश्चन का। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर जो बच्चे जो भी 12th क्लास का इस वीडियो देख रहे हैं या 10th क्लास का देख रहे हैं, तो 12th क्लास वालों को वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि उनको भी हेल्प हो सके। और 10th की भी क्रिश कोर्स चल रहा है, एक पहला चैप्टर डाल दिया गया है। ठीक है, इस टाइम पे जो वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे, और 12th का मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी बात इसमें यह है, मैं आपका कोर्स करीबन 31 जनवरी तक सिलेबस निपटा दिया जाएगा। चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो आएंगी और दो तीन दिन छोड़कर आएंगी। ठीक है, जिससे कि आप 3 दिन में एक चैप्टर लगाइए, सिर्फ मतलब एक वीक में 7 दिन में सिर्फ 2 चैप्टर लगाइए और कुछ मत कीजिए, आराम से 7 दिन में 8 दिन में मैं 3-3 4-4 दिन के अंदर वीडियो लेकर आऊँगा और आपका सिलेबस निपटा दूंगा आराम से। बस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहे जा रहे हैं वो आप लगाते जाइए, उनका रिवीजन करते जाइए। अगर आपको और अच्छे करने हैं तो उससे रिलेटेड आप बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरी बात को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और वीडियो रेगुलरली देखते जाइए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कमेंट करना है या फिर कुछ मुझसे पूछना है, तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 10th और 12th क्लास के ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज भी डिस्क्रिप्शन लिंक में प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हो। रिड्यूस सिलेबस देखना है, ब्लूप्रिंट देखना हो, सब कुछ नीचे दिया गया है। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। और विशेष तौर पर बात यह है कि अपने दोस्तों को भी ये वीडियो और मेरा चैनल है उसको सजेस्ट कर देना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। और जो अब हाँ, एक विशेष बात और है, जो बच्चे अम्बा से जुड़े हुए हैं, अम्बा मुरैना में जो रहते हैं, ठीक है, तो अगर जो 2023-24 का ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन वाला बैच, ठीक है, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ, आप व्हाट्सएप से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हमारे यहाँ पर 9th to 12th पढ़ाया जाता है और एनडीए की तैयारी कराई जाती है, और आईआईटी फाउंडेशन भी आपको पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे करना चाहते हैं, आईआईटी फाउंडेशन की क्लासेस लगती हैं। 9th to 12th एमपी बोर्ड और सीबीएसई की स्पेशल क्लासेस चलती हैं, सीबीएसई लेवल की। तो बच्चे आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, 2023-24 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस में। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं बाकी चीज़ों को उठाते हुए। तो पहला चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन और फंक्शन, जिससे बहुत से बच्चों को डर भी लगता है और दिक्कत भी देता है। तो ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको ये वाला चैप्टर समझाने की। थोड़ा सा मैं चैप्टर का बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। अगर आप चाहो तो डिटेल वीडियो देखनी है तो चैनल पे डिटेल वीडियो डली हुई है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर 1 का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। 5 नंबर का आएगा, इसमें से 3 तो ओटी आएंगे बच्चों, एक नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। हाँ, टेंशन ना लीजिए, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा बाद में। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको सॉल्यूशन देखेंगे, क्या तरीका होगा वो देखेंगे। ठीक है, मुझे पता है कि रिलेशन और फंक्शन बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो कोशिश करूंगा मैं आपको समझाने की। ठीक है, आप बस चैनल पर बने लीजिए। आप जब 12th का बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तब आप बिल्कुल मानेंगे कि हाँ, मेरी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। इसलिए आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि रिलेशन और फंक्शन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मैं पूरा चैप्टर डिटेल में तो नहीं ले पाऊंगा, पर कोशिश करूंगा पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझाने की। चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन। ठीक है जी, क्या होता है? सबसे पहले मैंने आती है रिलेशन क्या, रिलेशन किसका किससे।
सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है ना कि रिलेशन होगा तो किसका किससे होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें दो सेट होंगे, सेट ए, एक सेट होगा बी। तो इनमें जो एलिमेंट लिखे होते हैं, इनमें जो एलिमेंट लिखे होते हैं उनका दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेशन बना करेगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधे मैं बात करता हूं, आपको बताता हूं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन अपने आप में 1 घंटे का लेक्चर है। तो मैं सीधे बात करता हूं, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो रिलेशन आपको पता होना चाहिए 3 टाइप के होते हैं। टाइप तो बहुत सारे हैं। तो पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहला कौन सा आएगा? रिफ्लेक्सिव। दूसरा आएगा बच्चों सिमेट्रिक, और तीसरा आएगा ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, मैं इसका स्टेटमेंट लिख के देता हूं। जिनमें ए टाइप के आएंगे, ए बिलोंग्स टू आर आएगा। रिलेशन को हम किससे दिखाएंगे बच्चों? आर से दिखाएंगे। इसमें ए कॉमा बी टाइप से एलिमेंट लिखे होंगे बहुत सारे ऐसे। ठीक है, एक आपको सेट दिया जाएगा। अगर ए और बी के एलिमेंट कहां से लेंगे? सेट ए से लिए जाएंगे। चलिए, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है बच्चों? जब ए टाइप के रिलेशन आते हैं, ए टाइप के पेयर बनते हैं, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बनते हैं, तो किस में आते हैं बच्चों? आर में आते हैं। आर मतलब रिलेशन में आते हैं, तो वो रिलेशन क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव हो जाता है। कहने का मतलब ये है आर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब मतलब सभी एलिमेंट का खुद से रिलेशन होता है, तो उसको हम कहते हैं बच्चों, एक मिनट रुकिए, मैं कर गया। हाँ, तो जब सभी एलिमेंट का खुद से रिलेशन होता है तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं ये आपको सवाल के जरिए समझाऊंगा, अभी आप सिर्फ समझते जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि जिसे में 1 1 2 2 3 3 4 4 टाइप के एलिमेंट आते हैं, सभी आने चाहिए, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये लिख के आएगा बगल से ऐसे। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम फॉर ऑल। क्या पढ़ते हैं बच्चों? फॉर ऑल, मतलब ए की सभी वैल्यू के लिए। और ए की वैल्यू कहां से ली जाएगी? ए से। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं बच्चों? बिलोंग्स टू, ई। ठीक है, इसका मतलब ये होता है ए की वैल्यू, स्मॉल ए की वैल्यू कैपिटल ए सेट से ली जाएगी, जो आपको दिया गया होगा। वो मैं आपको सवाल के जरिए समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, अब बात आती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? इफ ए कॉमा बी आर में है, देन चेक करो आप कि बी कॉमा ए आर में है या नहीं। मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एलिमेंट में 1 2 है तो उसका उल्टा भी मिलना चाहिए, तो ही क्या होता है? वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है, नहीं तो नहीं होगा। अगर सभी एलिमेंट के रिलेशन उल्टे भी मिलते हैं तो हम कह देते हैं वो कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव क्या होता है? ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी होना चाहिए। मतलब अगर किसी में ए बी बी सी हैं, इफ लगाया गया ए बी बी सी टाइप के हैं, देन ए सी टाइप का उसमें है, तो वो हो जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या हो जाता है बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। मतलब क्या है इसका? मतलब जैसे आपने कहा ए बी, यानी कि मैंने कहा 2 3 और 3 5 है, तो आपको क्या चेक करना है? मतलब 2 3 3 5 है, मतलब जिस पे खत्म हो रहा है उससे स्टार्ट हो रहा है, तो आपको चेक करना है क्या 2 5 उसमें है कि नहीं। अगर 2 5 उसमें मिल जाता है तो ट्रांजिटिव है, अगर 2 5 उसमें नहीं मिलता है तो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, मतलब पहले का रिलेशन दूसरे वाले से होना चाहिए, दूसरा का रिलेशन तीसरे वाले से होना चाहिए। तो पहले का रिलेशन तीसरे वाले से आपको चेक करना है। अगर पहले वाले का रिलेशन तीसरे वाले से मिलता है तो ट्रांजिटिव है, पहला वाला तीसरे वाले से रिलेशन नहीं मिलता है तो ट्रांजिटिव नहीं है। दोबारा रिपीट करता हूं, अगर इसमें खुद का रिलेशन खुद से होता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब आते हैं, तो रिफ्लेक्सिव है। अगर इसमें उल्टे भी आते हैं, उसके सभी एलिमेंट के उसके उल्टे भी मिल रहे हैं,
तो सिमेट्रिक है, नहीं मिल रहे हैं तो नहीं है। ठीक है, ना मिलने के लिए अगर आपको एक ऐसा आंसर मिल जाता है कि वो नहीं हो रहा है तो हम कह देंगे वो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी है, बी सी है और ए सी बी है, तो ट्रांजिटिव है, सबके मिलने चाहिए, सबके, ऐसा नहीं है कुछ मिल रहे हैं कुछ नहीं मिल रहे, सबके मिलने चाहिए तो ही होता है। ठीक है, अब ये बात मैं आपको एक सवाल के जरिए बताता हूं, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सवालों को, आप चाहो तो ये नोट कर सकते हो, फिर हम अपने सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं हम एक एक करके क्वेश्चंस। मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, मैं इनको एक एक करके सॉल्व करवा रहा हूं, और ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 3 को आपने अगर कर लिया तो लगभग ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है, मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि इन 3 में से ही 2 नंबर का एक प्रश्न आ जाएगा। पर फिर भी आप अगर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ 8-9 क्वेश्चन दूंगा, उनको आप लगा लेना तो आप पक्का एक कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि करके, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ हल्का सा। रिफ्लेक्सिव में ए टाइप के होना चाहिए, सिमेट्रिक में ए बी चेक, ए बी का उल्टा बी ए भी होना चाहिए सबके। ठीक है, ट्रांजिटिव में ए बी बी सी के बाद आपको ए सी भी चेक करना है, तो वो होता है ट्रांजिटिव। अगर सभी की होती है तो, मेन बात ये सभी की होती है तो। इसके बाद मैंने एक चीज लिखी है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है, ट्रांजिटिव भी हो जाता है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन तीनों तरह का रिलेशन रखता है तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, यू नो वेरी वेल, इफ ए रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देन आर इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, नेक्स्ट इज, अब प्रूफ कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक सेट मान लेना है। देखो, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में तरीका बताता हूँ सॉल्यूशन का, बिल्कुल सिस्टमेटिक बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन आर बराबर जो भी दिया गया होगा, ऐसे आपको नोट करना है, ये बच्चों आप नोट करेंगे। और ये सेट है, इसको लिख लेंगे लेट ए इक्वल टू 1 2 3। सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे, फिर स्टार्टिंग करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे। गिवन आपको कैसे लिखना समझ में आया, आपको ये रिलेशन दिया आर दिया गया वो ये लिखना है, और अगर कोई सेट ए इक्वल टू गिवन है तो ठीक है, नहीं तो इसको ए आपको लेट कर लेना है। इज दैट क्लियर? अब सॉल्यूशन कैसे करना है वो समझेंगे अच्छे से। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव कैसे करते हैं, सेट ए में कितने हैं 1 2 3, तो इसके अंदर 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। मतलब ए के अंदर, किसी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद से रिलेशन इस आर में होना चाहिए। तो आप चेक करेंगे, देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस, देखो बाकी से मतलब नहीं है हमको, ये बच्चों को थोड़ा सा डाउट आता है, हमें बाकियों से मतलब नहीं है। रिफ्लेक्सिव चेक करते वक्त आपको बस इतना ध्यान देना है कि जितने सेट में दिए हैं उनका रिलेशन खुद से है या नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब है। बाकी एक्स्ट्रा हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। मतलब क्या इन तीनों के खुद के पेयर हैं क्या, 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, बस हमें सिर्फ इससे मतलब है। इसके अलावा एक्स्ट्रा हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। इज दैट क्लियर? तो हमको लिख देंगे सीधे कि सिंस 1 1 2 2 3 3 किसके अंदर है, आर के अंदर है। मतलब 1 1 भी आर में, 2 2 भी है, 3 3 भी है, इसलिए लिख देंगे सो आर इज रिफ्लेक्सिव। आई बात समझ में? अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, जितने भी पेयर दी गए इसमें, जितने भी दी गए हैं उन सबके क्या उल्टे हैं कि नहीं इसमें। तो 1 1 को तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका उल्टा तो खुद ही होता है। तो 1 1 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3 इसके अंदर ऑलरेडी है। अब आपको चेक क्या करना है 1 2, तो 1 2 का उल्टा क्या होगा बच्चों, 2 1। क्या 2 1 इसमें है, नहीं है। तो नहीं के लिए आपको एक एग्जांपल दे देना है कि इसमें 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, बाकी हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। बात समझ में आएगी यही? इसके लिए मैं छोटा सा बच्चों एग्जांपल देना चाहूंगा, आप बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे आप कोई किसी में एडमिशन लेने गए, ठीक है, आपको कहा गया कि ABCD 4 टाइप के फॉर्म लेके आने हैं, आपको डॉक्यूमेंट जमा करनी है। तो बताओ, आपको ये बताओ कि अगर आपके पास मान लो C डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, तो क्या आपका एडमिशन होगा? नहीं होगा। वो आपसे क्या कहेगा कि भाई साहब C डॉक्यूमेंट लेके आओ,
तभी आपका एडमिशन होगा। मतलब हमें इससे मतलब नहीं है कि ए है, बी है, डी है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो कोई ना कोई अगर एक इन चारों में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि सिमेट्रिक में सबके पेयर हों बेशक, बस हमें एक का मिल जाए कि उसका पेयर नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। एडमिशन होने के लिए चारों तरह के फॉर्म आपके पास होने चाहिए। मतलब सिमेट्रिक होने के लिए सभी पेयर का उल्टा मिलना चाहिए तभी सिमेट्रिक होगा। अगर एक भी पेयर का उल्टा नहीं है तो हम कह देंगे वो सिमेट्रिक नहीं है। इज दैट क्लियर? मतलब इनके उल्टे मिल रहे थे, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, तो यहां लिखेंगे एंड करके सिंस 1 2 तो आर में है बट 2 1 आर में नहीं है। मतलब 1 2 तो आर में है। ये देखो इफ कंडीशन है, इफ वाली आपको लिखनी है, देन वाली चेक करनी है। अगर देन वाली होती है तो सिमेट्रिक है, देन वाली नहीं होती तो सिमेट्रिक नहीं है। मतलब 1 2 है पर 2 1 नहीं है, तो लिख देंगे सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आई बात समझ में? अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। चलिए तो ट्रांजिटिव की बात करते हैं। एंड तो ये समझ में आया बच्चों, 1 1 2 2 3 3 है इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा, 1 2 है पर 2 1 नहीं है इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। वैसे भी हमें देखो प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो किसी भी चीज को चेक करने के लिए रिफ्लेक्सिव में आपको 1 1 2 2 3 3 चेक करना है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, यहां से स्टार्ट करो चेक करना। देखो 1 2 है और 2 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 2 3, तो हमें चेक क्या करना है, 1 3। देखो ए बी बी सी है तो क्या चेक करना है, ए सी, तो क्या चेक करना है बच्चों, 1 3। क्या 1 3 इसमें है, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्या लिख देंगे हम, लिखेंगे सिंस 1 2 2 3 आर में है, 1 2 2 3 बिलोंग्स टू आर, आर में है, 1 2 2 3 आर में है, बट 1 3 आर में नहीं है। काट देना है ऐसे आपको, ठीक है। तो ले देंगे सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, लो, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये आपका हो गया सवाल। क्या समझ आया? रिफ्लेक्शन में आपको 1 1 2 2 3 3 चेक करना है, सब है इसमें है, किसके इसके हिसाब से। अगर इसमें 4 होता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता क्योंकि इसमें 4 4 नहीं है। आई बात समझ में? तो 1 2 अब सिमेट्रिकली उल्टे चेक करने सबके, इनको चेक नहीं करना, इनको सिर्फ सिमेट्रिकली रिफ्लेक्सिवली चेक करना, बस इनको जो सेम होते हैं उनको मैं चेक करना, कोई फायदा नहीं, वो सब मिलते ही हैं उसमें, तो ठीक है। और ट्रांजिटिव में 1 2 है 2 3 है पर 1 3 नहीं है। अगर 1 3 होता तो ये ट्रांजिटिव हो सकता था, ठीक है। चलिए तो ये वाला हमारा सवाल हो गया है। अब हम बढ़ते हैं हम नकली सवाल पर, जो लिखा हुआ नीचे की तरफ, इसको मैं भी सॉल्व कराता हूँ अभी आपको। ये बात समझ आई आपको? कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाद में मैं आपके लाइव डाउट क्लासेस लूंगा, ठीक है। जब सिलेबस हो जाएगा ना उसके बाद लाइव क्लास लेंगे, डाउट क्लासेस, जिसमें आपको कुछ डाउट करना है तो पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अगर कोई दिक्कत आई तो मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा उस चीज़ को, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो, शो दैट रिलेशन आर 1 2 2 1 इन सेट 1 2 3 इज सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ना रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव। चलो चेक करते हैं करके। तो सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन जो लिखा रहा हूँ वो एग्जाम के हिसाब से लिखा रहा हूँ। एग्जाम में आपको इस तरीके से ही पूरा लिखना है, गिवन लिखना है, लेट करना है, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, देखो 1 2 3 है तो क्या इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, नहीं है, ठीक है। मतलब सब चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 1 ही नहीं है, मतलब आपके पास 4 फॉर्म है उसमें से एक ही नहीं है तो एडमिशन नहीं होगा। उसके लिए चारों होना कंपलसरी है तो ही वो रिलेशन होता है। तो हमारे पास इसमें क्या नहीं है, 1 1, तो यानी सिंस 1 1 इसमें नहीं है, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बस सब लिखने की जरूरत नहीं है कि सर 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं, 3 3 भी नहीं है। अरे 1 1 भी नहीं है तो भी रिफ्लेक्सिव नहीं है,
क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सभी होना आवश्यक है। तो आपको इतना लिख दिया काफी है। चलिए अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। देखो 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 1 का उल्टा 1 2 है, मतलब इसका उल्टा ये लिखा है, इसका उल्टा ये लिखा है, मतलब दोनों के आपस में उल्टे हैं ना इसमें, तो सिमेट्रिक है। तो लिख देंगे यहां सिंस 1 2 आर में है देन 2 1 भी आर में है, सो आर इज सिमेट्रिक। लो हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। चलिए ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव देखो 1 2 है, 2 1 है, मतलब जहां पे खत्म हुआ वहां से स्टार्ट हो रहा है, ए बी बी सी है। अब आपको चेक क्या करना है, 1 का 1 से, ए बी का मतलब बी पे खत्म हो रहा है तो अगला वाला बी से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब 1 2 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, 2 1। अब तुम्हें चेक क्या करना है, 1 का 1 से, मतलब पहले का तीसरे से। अगर पहले का तीसरे से मिलता है तो ट्रांजिटिव है, नहीं तो नहीं है। तो 1 का 1 से मिल रहा है क्या बच्चों, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो लिखेंगे सिंस 1 2 और 2 1 तो आर में है, वो ये कहना चाह रहे हैं इफ ए बी बी सी आर में तो है, लो पर ए सी चेक करो। तो 1 2 2 1 तो आर में है, बट 1 1 आर में नहीं है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये लो बच्चों हो गया, हेंस प्रूव्ड। हो गया। तो हमने देखा 1 2 है, 2 1 है, पर 1 1 नहीं है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं बच्चों। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक कैसे चेक करना है और क्रम से चेक करना है। पहले रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव, क्रम चेंज मत कर देना। और लिखने का तरीका सिंस सो, सिंस सो, सिंस सो ऐसे लिख देना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें पढ़ेंगे अच्छे से कि एक रिलेशन है आर। मैं इसको मिटा देता हूँ बच्चों, यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। ये गिवन लिख देना आपको। आप क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे ऐसे पूरा बाकायदा। 3 के सॉल्यूशन में गिवन लिखोगे आर इक्वल टू एंड, इसमें देखो ये सेट क्या है, ए मान लेंगे, ए बराबर 1 2 3 4, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्सिव से। सवाल कह रहा है कि चेक करना है। अब इसमें दिक्कत आती है चेक करने वाले में, क्योंकि पता ही नहीं है। प्रूफ करने के लिए आया तो तुम्हें पता है कि ये प्रूफ करना है, मतलब वो होगा। प्रूफ करने के लिए आता है तो कोई दिक्कत नहीं, शो करना है। लेकिन चेक करने के लिए तो दिक्कत आती है, फिर हमें चेक करके दिखाने पड़ते हैं। देखो ये पूरा रिलेशन है, दिख रहा है आपको? तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप यहाँ से समझते जाना। और ये हो गया आपका सेट। तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करोगे, सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, तो चारों के पेयर होने चाहिए, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 भी होना चाहिए। तो है इसमें देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। इन चारों के हैं कि नहीं हैं, तो लिख देंगे सिंस 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। किसके अंदर, आर के अंदर। सो आर क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो भैया है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। एंड अब आप करेंगे सिमेट्रिक चेक। सिमेट्रिक क्या चेक करते हैं, उल्टे, उसके खुद के उल्टे हैं या नहीं। तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2, तो 1 2 का उल्टा क्या होगा, 2 1। तो देखो इसमें 2 1 है, नहीं है, लो। बाकी चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है, 1 2 का ही उल्टा 2 1 नहीं है। तो क्या लिख देंगे, सिंस 1 2 तो बच्चों आर में है, बट 2 1 आर में नहीं है। सॉरी बच्चों। तो 1 2 तो आर में है, पर 2 1 आर में नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। बाकी सबके बेशक हो, पर हमने कह दिया वैसा तुम्हारे पास एक सर्टिफिकेट नहीं है, एक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट बने रहे, अगर एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लिख देंगे सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आई बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ये देखो, ये चेक मत किया करो बस,
ये चेक करने से कोई फायदा नहीं है, ये तो होते ही होते हैं, बस जो इसके अलावा हुआ करें उनको चेक किया करो। चलो तो स्टार्ट करते हैं 1 2 से। तो 1 2 बच्चों, इस टाइम दिन में मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने, तो हो सकता है कि बस और इन सबकी आवाज़ आ सकती है, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करना। वैसे तो मैं क्लियर रखूँगा आवाज़ को। चलिए, तो 1 2 है। अब 2 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? इसमें ही नहीं है, तो 1 2 चेक कर ही नहीं सकती। यहाँ देखो बच्चों, 1 2 1 3 3 2 1 3 3 2, तो क्या चेक करोगे बच्चों 1 2, तो 1 2 इसमें है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया। तो हम लिख देंगे सिंस क्या कि 1 3 है 3 2 है, देन 1 2 भी आर में है, 1 3 है 3 2 है और 1 2 भी आर के अंदर है, सो आर इज ट्रांजिटिव। तो क्या हो गया? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, आया समझ में? तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव समझ में आया होगा। अब हम आप पढ़ते हैं अपने अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर जो ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं। वैसे इन तीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप कर लोगे तो लगभग 95% क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चैप्टर में से कम 10 क्वेश्चन तो बच्चों अच्छे से करो। 10 क्वेश्चन करने के काबिल तो आप हो, तो 10 क्वेश्चन करो जिससे कि आपको बिल्कुल भी लगभग रिस्क ना रहे। तो आपने ये क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। अब अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इनको नोट कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को रोक कर पहले इनको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और देखते हैं। तो हर चैप्टर में आपको 10 क्वेश्चन लगभग दिए जाएंगे, 9-10 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो बाकी सीट आपको मैं बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा। एक नया वीडियो भी लेके आऊंगा आपके सामने, जिसमें क्लास 12th मैथ के, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको टिक करवा दूंगा। जिनको क्वेश्चन समझने भी हैं तो वो वीडियो दे सकते हैं, जिनको सिर्फ उतना करना है तो वो वीडियो नहीं देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इनको कैसे करना है? इसमें आपको आर बराबर बना के नहीं दिया गया है, एक रिलेशन दिया गया है। अगर आपने 12th का मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आप इससे वाकिफ अच्छे से होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो इससे आप वाकिफ अच्छे से होंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। आर बराबर आपको क्या दिया गया है? आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है। जिसमें से सेट क्या दिया आपको? 1 2 3 4 5 6। मतलब अब आपको समझना है अच्छे से, ये ए की वैल्यू है, यहां पर लेंगे बी की वैल्यू, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है नहीं। तो इसमें b इक्वल टू क्या है? a प्लस 1। तो a की वैल्यू इनपुट करनी है, b की वैल्यू आएगी। अगर a की वैल्यू 1 रखी तो क्या आएगा? b इक्वल टू 2, यहां रखेंगे ना। b इक्वल टू क्या है? a प्लस 1। तो a की वैल्यू 1 रखेंगे तो b इक्वल टू आएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 3। 3 रखेंगे तो कितना आएगा? 4। 4 रखेंगे तो कितना आएगा? 5। और 5 रखेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 6। तो इसका मतलब r इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 और 5, 6। देखो 6 रखेंगे जी, a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, और b a इक्वल टू 6 रखेंगे तो 6 और कितना आएगा? 7, जो कि इसमें नहीं है, ठीक है कि नहीं। और 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 1 2। 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 3। और 3 रखेंगे तो कितना आएगा? 4। 4 रखेंगे तो 5। 5 रखेंगे तो 6। तो रिलेशन क्या बन गया? रिलेशन ये कहता है कि जो सेकंड वैल्यू होगी ना वो फर्स्ट वैल्यू से एक ज्यादा होगी। तो r इक्वल टू हो गया 1 2 1 2 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6। पिछले क्वेश्चंस में आपको r पूरा दिया जाता था, ठीक है ना। इसमें तुम्हें r रिलेशन बनाना होगा पहले, फिर चेक करेंगे
कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव, ये आपको चेक करना है, ठीक है नहीं। चलिए तो चेक करते हैं। सेट कौन सा दिया गया है, सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6। चलिए तो सबसे पहले चेक करते हैं, ये आपको रफ वर्क में करना है, सॉल्यूशन में लिखना है, ये बस करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जिसमें सभी के पेयर हो, मतलब 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो और 6 6 भी होना चाहिए। देखो उसमें ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है, ना 5 5 है, ना 6 6 है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 1 आर में नहीं है, लिख देंगे सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें सब लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, बस एक कोई कारण लिख दो रिफ्लेक्सिव ना होने का। तो हमने लिख दिया 1 1 टाइप के इसमें नहीं है, 2 2 भी नहीं है, तो आप एक कोई रीजन लिखेंगे तो लिख दिया आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसके बाद बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, इसके उल्टे होने चाहिए, जैसे 1 2 का उल्टा क्या होना चाहिए, 2 1। तो 1 2 तो है पर 2 1 नहीं है, 2 3 है पर 3 2 नहीं है, तो बहुत सारे नहीं है पर आपको कोई एक चीज लिखनी है। तो लिखेंगे सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 2 तो है इसमें पर इसका उल्टा सिमेट्रिक में क्या होता था, ए बी तो आर में है पर बी ए आर में होना चाहिए तो ही सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमने देखा 1 2 तो है पर 2 1 नहीं है, तो लिख देंगे सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में कैसे करते हैं, देखो 1 2 1 2, अब 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, 2 3, ठीक है, ये हो गया ए बी बी सी, बी पे खत्म हो रहा है तो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो चेक क्या करना है आपको, ए सी चेक करना है। तो ए सी मतलब 1 3, अब चेक करो 1 3 इसमें है, नहीं है, तो लिख देंगे सिंस 1 2 2 3 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 2 2 3 आर में है बट 1 3 आर में नहीं है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। मतलब क्या हुआ कि आर ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ये चेक करने का आपका तरीका है, ठीक है, बात समझ में आई ना। तो जब तुमको ऐसे दिया जाएगा तो पहले आप क्या बनाओगे, पेयर्स। अगर ऐसे गिवन होगा ना ऐसे, तो सबसे पहले क्या बनाओगे, पेयर्स। किस हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से। तो जो पहली वैल्यू होगी वो पहले सेट में होगी, जो सेकंड वैल्यू होगी वो सेकंड सेट में होगी, और रिलेशन आपको ये दिया गया हुआ। रिलेशन क्या है कि सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू से एक ज्यादा है। तो हमने आर बना लिए, आर बनाने के बाद चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है ना, समझ में आया बच्चों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब बच्चों आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 का सॉल्यूशन देखिए अच्छे से। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। क्या है रिलेशन, ए कॉमा बी लेना है, पेयर बनाने हैं, बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। देखो सबसे पहले मैं आपको सेट लिख के बताता हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये दोनों ही को क्या लेना है, इवन लेना है या ऑड ले। मतलब आप जो पेयर बनाओगे दो वैल्यूज के, तो दोनों इवन होने चाहिए या दोनों ऑड होने चाहिए। मतलब देखो कैसे बनाते हैं, बताऊं आपको पेयर। आर बराबर कैसे बनाओगे, स्टार्टिंग करते हैं 1 से। 1 कैसा नंबर है बच्चों, ऑड। तो 1 के साथ ऑड ही नंबर लेने हैं इनमें से। क्या लिखा है, बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन, मतलब ए और बी दोनों या तो ऑड हो जाएं या इवन हो, मतलब दोनों को ऑड होना है या दोनों को इवन होना है। तो 1 कैसा नंबर है बच्चों, ऑड नंबर है, तो ऑड के साथ ऑड लेंगे इसमें। तो कौन कौन सा होगा, 1 के साथ 1 होगा, 1 ऑड है,
1 3 होगा, 1 5 होगा और 1 7 होगा। तो ऐसे पेयर बने कई सारे, 1 1 1 3 1 5 1 7। इसी प्रकार अब 2 से बात करें तो 2 कैसा नंबर है बच्चों, इवन। तो इवन का कैसे बनेगा, इवन के साथ। इवन कौन से नंबर हैं, 2 है, 4 है और 6 है। तो क्या बनेगा, 2 2 बनेगा, 2 4 बनेगा, 2 6 बनेगा और बस 2 6 बन जाएगा। ऐसे ही बनते चले जाएंगे, 3 3 1 3 3 3 5 3 7। ठीक है, उसी प्रकार हम बनाएंगे 4 का कैसे बनाएंगे, 4 का 2 के साथ, 4 का 4 के साथ, 4 का 6 के साथ। तो बहुत सारे पॉसिबल होंगे, इसलिए सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आपको डॉट डॉट लगा देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, बस समझना बहुत जरूरी है। चलिए, तो अब सेट क्या दिया गया आपको, a बराबर वो लिख दो 1 2 3 4 5 6 7। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे बच्चों, जरा आप खुद बताइए, कमेंट कीजिए। क्या इसमें रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, जल्दी फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा रोक के रखिए और फिर चेक कीजिए कि 1 1 2 2 3 3 है कि नहीं। क्या कह रहे हैं, ऑड के साथ ऑड लेना, इवन के साथ इवन। तो 1 ऑड है तो 1 के साथ 1 आएगा कि नहीं आएगा, 2 इवन है तो 2 के साथ 2 भी आएगा, 3 ऑड है तो 3 के साथ 3 भी आएगा, और भी आएंगे पर 3 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, 4 के साथ 4 भी आएगा, 5 के साथ 5 भी आएगा, 6 के साथ 6 भी आएगा। तो लिख देंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 बिलोंग्स टू आर। है क्या नहीं, देखो कह रहे हैं दोनों ऑड लो या दोनों इवन लो। तो दोनों ऑड हैं, दोनों इवन हैं, दोनों ऑड हैं, दोनों इवन हैं, दोनों ऑड इवन ऑड। ठीक है, तो लिख देंगे सो आर इज रिफ्लेक्सिव। हो गया कि नहीं हो गया। और वैसे भी कहा है उन्होंने, देन सो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन उसको कहते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। चलो, और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप क्या लिखोगे इसके आंसर की बदले में, ये भी लिख सकते हो, सिंस a, a belongs to R for all a belongs to capital A। ये इस पूरी लाइन का एक सिंगल सा रूल है कि A टाइप के R में है, for all a belongs to कैपिटल A। मतलब A की वैल्यू कैपिटल A में से कोई भी ले लो, उन सब के लिए रिलेशन R के अंदर है। अब चलो बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो बताओ उल्टा होगा कि नहीं होगा। अगर किसी में 1 2 है, सॉरी 1 1 है, सॉरी 1 3 है, मान लो, चलो ठीक है 1 3 है, तो 3 1 होगा कि नहीं होगा। मतलब 1 के साथ ऑड है तो ऑड के साथ ऑड होगा कि नहीं होगा, बताओ। 3 के पेयर बना के बताओ, 3 ऑड है तो ऑड के साथ ऑड बनाओगे, 3 5 भी आएगा और 3 7 भी आएगा। तो कुल मिलाकर दोनों ऑड होने चाहिए। मतलब अगर मैं कोई एग्जांपल लूं 3 5 वाला, ये दोनों ऑड हैं, इसका उल्टा करो तो ये दोनों भी तो ऑड हैं। इवन की बात कर लो, मैंने कहा 4,6 तो इसका उल्टा चेक करो 6,4। ये दोनों इवन है तो ये दोनों भी तो इवन है। मतलब कोई ए बी है, उसको पलटने पर भी बी ए आएगा। मतलब ए मैंने इवन लिया, बी भी इवन लिया, तो उनको पलटने पर भी तो इवन ही रहेगा। बात समझ में आई ना। तो इसलिए इसमें सब एलिमेंट होंगे। अब आप इतने लिख तो सकते नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे, ऐसे लिख देना, सिंस A, B belongs to capital R for all A, B belongs to capital A, then B, A belongs to capital R। चल नीचे लिख देना A, B belongs to capital A। मतलब A और B की सभी वैल्यू के लिए, अब सभी वैल्यू कहां से ले आ रही है, A के लिए, इनके उल्टे हैं तो लिख देंगे R इज सिमेट्रिक। मतलब R के अंदर ए बी और बी ए दोनों टाइप के हैं, इसलिए क्या लिख दिया, सिमेट्रिक। इतना लिख तो सकते नहीं है, बहुत सारे बनेंगे पॉसिबल, है ना, इसलिए मैंने इतना लिख दिया है।
ऐसे ही ट्रांजिटिव का लिख दो, क्या ए कॉमा बी, बी कॉमा सी आर में है, देन ए कॉमा सी भी आर में है, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। नहीं है तो थोड़ा रट भी सकते हो आप कुछ चीजें, तो लिख देंगे सो आर इज ट्रांजिटिव। क्या हो गया बच्चों, आर कैसा हो गया बच्चों, ट्रांजिटिव हो गया। आई बात समझ में, तो लिख देंगे आर इज ट्रांजिटिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो लिख देंगे देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन बना देता है उसको हम क्या कह देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई बात समझ में। तो रिलेशन के सवाल मैंने आपको करा दिए, ये आप कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, और कुछ फंक्शन भी एक टॉपिक बचता है, तो फंक्शन में से एक आध दो क्वेश्चन और करा देंगे। वैसे मोस्टली रिलेशन में से आएगा और करके फंक्शन में से आएगा, तो ज्यादातर चांस ये होंगे कि रिलेशन में से सवाल एक आपका फंस जाएगा इन 5 सवाल में से। और भी आपको एक्स्ट्रा करने हैं तो मैं आपको और एक्स्ट्रा बता दूंगा। ठीक है, अब फंक्शन पढ़ाएंगे इसके बाद, तो फंक्शन को देखेंगे अच्छे से, तब तक ये आप नोट कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपकी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो फंक्शन क्या होता है, रिलेशन का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है। ठीक है ना, रिलेशन का थोड़ा सा स्पेशल फीचर्स हैं, तो कुछ कंडीशन ऐड कर देंगे तो फंक्शन बन जाएगा। तो मेन फिर तो बहुत बड़ा डिटेल हो जाएगा, तो आप ये समझिए कि फंक्शन 2 टाइप के होंगे आपके, एक 1-1 फंक्शन होगा और एक ऑन-टू फंक्शन होगा। 1-1 क्या होता है, जब अलग अलग, जिसमें लिखा ए बी सी और डी, यहां लिख दिया मैंने 1 2 3 4। अगर मैं ए की वैल्यू रखूं तो 1 आंसर आए, बी की रखूं तो 3 आए, सी की रखूं तो 2 आए, डी की रखूं तो 4 आ जाए। मतलब यह है कि अलग अलग वैल्यू रखने पर अगर आंसर अलग अलग मिलता है तो हम उसको कह देते हैं 1-1 फंक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, उसको 1-1 फंक्शन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो जब अगर हमें किसी फंक्शन में अलग अलग वैल्यू रखने पर अलग अलग आंसर मिलता है तो हम उसको क्या कह देते हैं बच्चों, 1-1 फंक्शन बोल देते हैं। अब ऑन-टू क्या होता है, ऑन-टू इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे ये होता है, हम फंक्शन को क्या लिखते हैं, y = fx। तो y ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, इसको ही हम fx की वैल्यू बोलते हैं। मतलब ये है ऑन-टू ये होता है, इसमें कोई छूटना नहीं चाहिए। जैसे इसमें 5 छूट गया तो ये फंक्शन सिर्फ क्या है, 1-1 है, ऑन-टू नहीं है। अगर मैं इसमें से 5 हटा दूं, अगर इसमें से मैंने 5 हटा दिया तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1-1 भी हो गया और ऑन-टू भी हो गया। ठीक है, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ए रखने पर कितना आया, 1 आंसर आया, और बी रखने पर भी कितना आंसर आया, 1 आंसर आया। तो देखा आपने 1 रखने पर 1 आंसर तो आ रहा है, पर ए और बी की वैल्यू रखने पर सेम आंसर आ गया 1। तो हम ऐसे फंक्शन को 1-1 फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, सिर्फ आप अभी फिलहाल के लिए इतना समझो शॉर्ट में कि 1-1 फंक्शन क्या होता है, जब अलग अलग वैल्यू पुट करने पर आंसर हमको अलग अलग मिले तो ऐसे फंक्शन को हम 1-1 फंक्शन बोल देते हैं। बस इतना समझो भी आप फिलहाल के लिए। और ऑन-टू फंक्शन क्या होता है, उल्टा, इसका जस्ट उल्टा। मतलब ये रखने पर ये मिल रहा है तो इसमें सभी वैल्यू रखने पर इसका उल्टा आंसर मिलना चाहिए। मतलब y की वैल्यू रखने पर x की वैल्यू मिलनी चाहिए। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, ऑन-टू फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ क्वेश्चन करते हैं अच्छे से, अब आप समझेंगे अच्छे से क्लियरली। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, फंक्शन क्या है आपका fx = 2x। सेट दिया गया है रियल नंबर वर्सेस रियल नंबर, मतलब यहां भी रियल नंबर्स हैं और यहां भी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं पहले। मैं इसमें क्वेश्चन कराता हूं 7 वाला। सबसे पहले इसमें आपको थोड़ा सा क्लियरनेस होगी इसकी। यहां पर नेचुरल नंबर लो, यहां पर भी नेचुरल नंबर लो। मतलब मैं भी 7 वाला कराता हूं आपको क्वेश्चन, सो दैट f(n to n), मतलब यहां भी नेचुरल नंबर है, यहां भी नेचुरल नंबर है, यहां x की वैल्यू लेनी है और यहां y की वैल्यू लेनी है।
मतलब y मतलब फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। फंक्शन का नाम है f(x) = 2x। यहां पर नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर्स हैं, कई सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं। फंक्शन दिया f(x) = 2x। अब हमें प्रूफ करना है कि ये 1 1 तो है और ऑन टू भी है, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया आपको। अच्छा 7 वाला बताना है। ये 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, मैं आपको करके दिखाता हूं। अब आप ये बताइए x की वैल्यू 1 रखो, कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। इसमें मिल रहा है, ठीक है। 2 रखने पर कितना आएगा? 4 आएगा। 3 रखने पर 6 आएगा। 4 रखने पर 8 आएगा। 5 रखने पर 10 आएगा। 6 रखने पर कितना आएगा? 6 2 जा 12। ये x की वैल्यू से 6 रखोगे तो 6 दूनी 12 आएगा। मतलब इसमें 12 होगा कि नहीं होगा? अगर मैंने इसमें सोचा 202 नंबर सोचा तो 202 का दुगना कितना होता है? 404। और 404 कैसा नंबर होता है बच्चों? नेचुरल नंबर। तो इसके अंदर होगा कि नहीं होगा? मतलब इस नेचुरल नंबर में से किसी की भी वैल्यू रखी जाए, उसका दुगना करें तो वो इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना बच्चों। तो इसलिए हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे बच्चों? वो 1 1 फंक्शन बोलेंगे। अब लिखने का तरीका क्या होगा वो समझ लीजिए। लिखेंगे सिंस x1 4 x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल N, f(x1) = f(x2)। मतलब 1 1 प्रूफ करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। या फिर आपको नॉलेज होगी, और अगर नॉलेज नहीं है तो आप फिलहाल इतना टाइम नहीं है कि आप फंक्शन को समझने बैठे, इसलिए आप क्या करो, तरीका सीख लो कि प्रूफ कैसे करना है। जब कोई फंक्शन 1 1 होगा तो आपको क्या करना है? f(x1) = f(x2) लिखना है, ठीक है। तो इसमें x1 रख देंगे तो 2x1 = 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x1 = क्या आ गया? x2। तो लिख देंगे सो f इज 1 1। ये हो गया इसका 1 1 का प्रूफ। मतलब क्या है इसका कि जब कोई फंक्शन 1 1 होगा तो आपको लिखना है हमेशा f(x1) = f(x2), ठीक है। पहली बात समझ में आई। उसके बाद इस फंक्शन में 2x की जगह x1 लिख देना है, यानी 2x1 = इसकी जगह फिर x2, 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया बच्चों? x1 = x2 आ गया। अगर x1 = x2 आ जाता है तो हम कह देते हैं वो फंक्शन कैसा है बच्चों? 1 1 है। बस इतना ध्यान रखो, बात समझ में आई। अगर मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 करें तो 6 का सोल्यूशन भी यही होगा। बताओ बच्चों होगा कि नहीं होगा? अगर 6 क्वेश्चन करेंगे रियल नंबर टू रियल नंबर, इसमें रियल नंबर लें और इसमें भी रियल नंबर लें, तो कोई भी रियल नंबर का दोगुना करने पर वो भी रियल नंबर होता है, इसलिए ये भी क्या होगा बच्चों? 1 1 होगा। बट नेचुरल नंबर वाला ऑन टू नहीं है और ये ऑन टू है, ये समझना है। ऑन टू मैंने क्या बोला था? यहां पर कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। देखो आप सोच के जरा देखो, 1 का दुगुना कितना होता है बच्चों? 2 होता है। 2 का दुगुना 4 होता है। 3 का 6 होता है। 4 का 8 होता है। अब आप सोच के देखो 1 3 5 7 ये छूट रहे हैं कि नहीं छूट रहे? उल्टा देखो, मतलब ये है y = 2x है, मतलब x का दुगुना करने पर y की वैल्यू मिल रही है। अब इसको उल्टा करें, x = क्या आएगा? y/2। x = क्या आएगा बच्चों? y/2। अब y की वैल्यू रख के देख लो, क्या y की सभी वैल्यू का हाफ करने पर, समझना बहुत ध्यान से, y की सभी वैल्यू रखने पर हाफ करने पर क्या वो x में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ। देखो y की वैल्यू 1 रखो, कितना आंसर आएगा? 1/2। क्या 1/2 इसमें है? 2 रखो, 2/2 1 आएगा, लेकिन सभी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ऑड नंबर पे कोई नंबर वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब 3/2 नहीं मिलेगा, 5/2 नहीं मिलेगा, 7/2 नहीं मिलेगा, 9/2 नहीं मिलेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम कह देते हैं ऑन टू, ठीक है। इस वीडियो को दोबारा से थोड़ा रिपीट करके देख लीजिए, मैंने क्या बोला है, तब आपको बात समझ में आएगी। मैंने क्या कहा? x की वैल्यू रखने पर y का आंसर मिलना चाहिए, वो होता है 1 1। फिर y की वैल्यू रखने पर x का आंसर मिल जाए, सभी वैल्यू पर मिल जाए, तो वो होता है ऑन टू। तो हमने x = क्या निकाला बच्चों? y/2 निकाला। अब y की वैल्यू रखो करके, सभी वैल्यू पर मिलना चाहिए बच्चों, सभी वैल्यू पर।
यहाँ की सभी वैल्यू रखने पर ये मिल जाए तो 1 1, यहाँ की सभी वैल्यू रखने पर ये मिल जाए तो ऑन टू। बहुत सरल भाषा में आपको बता दिया मैंने, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा, उसमें है नहीं है, तो इसलिए इसमें ऑन टू नहीं है। लिखने का तरीका क्या होगा, ये लिखेंगे। अब इसका बच्चों आंसर कैसे लिखना है आपको, देखो ये लिखेंगे for 1 belongs to कैपिटल N, ठीक है, या y इक्वल टू 1 belongs to कैपिटल N but there does not exist in x belongs to कैपिटल N such that क्या आ जाए, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों, 1 आ जाए। मतलब यह है, इसका मतलब सुनो, y इक्वल टू 1 लेने पर, लेकिन डज नॉट एग्जिस्ट इन x बिलोंग्स टू y, मतलब y इक्वल टू 1 पर x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिस पर आंसर कितना आ जाए बच्चों, 1 आ जाए। मतलब 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसीलिए ये क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है, ठीक है। सेम इसका आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहां पर क्या लिख देना बच्चों, r, समझना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिख देना बच्चों, r। तो यहां पर क्या आएगा, fx1 इक्वल टू fx2, 2 से 2 कटी जाएगा, x1 इक्वल टू क्या आंसर आएगा बच्चों, x2 आ जाएगा। लेकिन रियल नंबर का तो हाफ करने पर आता है, मतलब y की आप वैल्यू कोई भी करो रखो रियल नंबर में, उसका हाफ करने पर भी रियल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर उसका आंसर ऐसे ही लिखोगे। फिर यहां लिखोगे फॉर एवरी, फिर लिखोगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल R, मतलब y की सभी वैल्यू के लिए देयर, ऐसे लिखना आप, y की सभी वैल्यू के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल R सच दैट क्या आ जाए, 2x आ जाएगा। ये लो हो गया, बस इतना लिखना है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल R देयर एग्जिस्ट इन x बिलोंग्स टू R सच दैट y इक्वल टू fx इक्वल टू 2x, बस इतना लिख देना है आपको। ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन R इज कैसा हो जाएगा, 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी होता है बच्चों और ऑन टू भी होता है तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको करा दिया है, पर मेन इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला, ठीक है। ये कर लेना आप अच्छे से, जिससे कि आपको कोई बात क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये करना है तो आप कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिंपल सा आंसर है इसका। आप देखो इसको बनाओ जरा, लिख सकते हो आप आराम से। 1 पहले सेट में कितना है, 1 2 3, दूसरे सेट में कितना बच्चों, 4 5 6 7। अब 1 का रेशा किससे है, 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से, मतलब अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग आंसर है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस चैप्टर में आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं तो मैं 2-3 दिन के अंदर नया वीडियो डालूंगा, जिसमें क्लास 12th के मैथमेटिक्स के एमपी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम के लिए सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिनमें मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं। तो अगर आप वो वीडियो देख लेना जिसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, तो वो आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। ये मेरे हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट है, पर आई गारंटेड लगभग इन जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने आपको, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, हर 3-4 दिन में वीडियो आएगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी और लाइव सेशन भी लिया जाएगा, डाउट क्लासेस, ठीक है। तो वहां पर भी आप पूछ सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट दिया गया है, वहां से भी आप जाके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।